नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की एक टीवी डिबेट के दौरान की गई टिप्पणी के बाद जिस तरह से न सिर्फ भारत में कुछ लोग बल्कि खाड़ी देश लगातार भारत को आंख दिखा रहे हैं, नुपुर शर्मा और उनके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद नुपुर शर्मा को भारत और दुनिया भर से काफी सपोर्ट भी मिल रहा है। और इसी कड़ी में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत का साथ भी मिला है। कंगना ने नुपुर का साथ देते हुए एक इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि ये कोई अफगानिस्तान नहीं है कि वो कुछ कह नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि वो अपनी बात रख सकती हैं, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा हक है। ये कंगना रनौत की ओर से कहा गया है। तो आपको ये बता दें कि कंगना रनौत ने जो पोस्ट लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि नुपुर अपने मन की बात कहने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये लिखा कि मैंने उसे दी गई हर तरह की धमकियां देखी हैं। जब हर दिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो हम कोर्ट जाते हैं, कम से कम अब ऐसा ना करें। उन्होंने ये भी लिखा कि ये अफगानिस्तान नहीं है, हम लोग एक पूरी व्यवस्था में चलती सरकार है जिसे लोगों ने चुना है और उसे लोकतंत्र कहा जाता है। ये केवल उन लोगों को याद दिलाने के लिए है जो हमेशा इन बातों को भूलते हैं। ये कंगना रनौत की ओर से इंस्टाग्राम स्टोरी लिखी गई है, उसमें तमाम बातें लिखी गई हैं जो कि नुपुर शर्मा के सपोर्ट में उन्होंने ये तमाम बातें लिखी हैं। तो लगातार नुपुर शर्मा को हम देख रहे हैं कि काफ़ी सपोर्ट भी सोशल मीडिया के जरिए मिल रहा है। तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन वहीं एक विशेष समुदाय के लोग हैं जो लगातार नुपुर शर्मा की टिप्पणी से नाराज हैं और उनकी नाराजगी जो है वो न सिर्फ हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है बल्कि तमाम जो अरब कंट्रीज हैं, जो खाड़ी देश हैं, उसमें भी लगातार इस तरीके का विरोध प्रदर्शन न सिर्फ नुपुर शर्मा के खिलाफ हो रहा है बल्कि उन्हें अरेस्ट किया जाए, उनके माता पिता, उनकी बहन को जान से मारने की धमकी, यहाँ तक कि नुपुर शर्मा के लिए भी इस तरीके की धमकी लगातार सामने आ रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि टीवी डिबेट के दौरान जो नुपुर शर्मा की ओर से कहा गया था उस पर हालांकि बीजेपी की ये पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा माफी मांग चुकी हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनका इरादा किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने वही कहा जो चीजें लिखी गई हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है। हालांकि नुपुर शर्मा कई इंटरव्यूज के जरिए इस पूरे मामले पर सफाई भी पेश कर चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको ये बताते कि यही वजह है कि बीजेपी ने नुपुर शर्मा को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। पार्टी से 6 साल के लिए नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया गया है और जाहिर तौर पर जब इस पूरे मामले पर बवाल बढ़ा तो बीजेपी की ओर से ये एक्शन लिया गया। तो वही नुपुर शर्मा ने भी अपने बयान को लेकर माफी मांग ली थी और कहा कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वो इसके लिए माफी मांगती हैं, लेकिन उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। इसके बाद तमाम जो कट्टरपंथी है उनकी तरफ से नुपुर को लगातार धमकियां मिल रही हैं। हालांकि इसके चलते दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी है। वायु श्रेणी की सुरक्षा उन्हें दी गई है केंद्र की तरफ से। तो लगातार उनके सुरक्षा पर भी कहीं न कहीं लगातार सवाल उठ रहे हैं कि नुपुर को सुरक्षा दी जाए। जिस तरीके की थ्रेट्स, जिस तरीके की धमकियां उन्हें मिल रही हैं न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया भर से। और आपको ये भी बता दें कि अलकायदा की ओर से भी नुपुर शर्मा को धमकी दी गई है। बाकायदा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें नुपुर शर्मा के खिलाफ अलकायदा के भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़े संगठन AQIS ने भी धमकी दी है। मीडिया को एक चिट्ठी जारी कर हिंदुओं की हत्या करने की बात उस चिट्ठी में कही गई है। तो इस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा फैलाकर कहीं ना कहीं
कहीं हिंदुस्तान के जो एक विशेष वर्ग और समुदाय के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। जो भारतीय मुस्लिम हैं उनमें कहीं ना कहीं उन्हें भड़काने की कोशिश लगातार जारी है और इस तरीके की तमाम जो प्रोपेगेंडा वीडियोस हैं वो भी लगातार जारी की जा रही हैं। जो तमाम कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतें हैं, जो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडाधारी लोग हैं, वो इस तरीके का काम बखूबी तरीके से कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत को कहीं ना कहीं इस सांप्रदायिक आग में झुलसाया जा सके, जो कि मकसद कहीं ना कहीं कई मौकों पर ऐसे लोगों का रहा है। फिर चाहे वो तमाम सीए के दौरान के दंगे की बात की जाए या फिर किसान आंदोलन के वक्त जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, किस तरीके से तमाम हथकंडे अपनाए गए कि किस तरीके से भारत को कहीं ना कहीं दो फाड़ भारत की जाए, इसको लेकर तमाम जो प्रोपेगेंडाधारी लोग हैं वो इस कोशिश में इस पूरे उबाल के बीच कहीं ना कहीं जुटे हुए हैं। हालांकि जहां एक तरफ नुपुर शर्मा ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन वहीं जो तमाम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इस तरीके की वीडियोस जारी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए। इतना ही नहीं, जिस तरीके की धमकियां उन्हें मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं काफी घिनौनी धमकियां हैं, यहाँ तक कि रेप की धमकियां भी उन्हें दी जा रही हैं। तो इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने इस पूरे मामले पर एक्शन ले लिया है, जहां नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं आपको ये बता दें कि राष्ट्रवाद पर अपने बाद विचार रखने वाले डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी जो कि कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, उन्होंने दरअसल बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के सस्पेंशन पर इससे पहले वो अपना रिएक्शन दे चुके हैं। विवेक अग्निहोत्री ने न्यूज एजेंसी एनआई के एक ट्वीट को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर रिट्वीट कर ये लिखा है कि भारत बनाम इंडिया धर्म के इस युद्ध में भारत को हरा रहा है। ये उनकी तरफ से लिखा गया है। इस तरीके से विवेक ने अपनी बात रखी है। तो जाहिर तौर पर इस तरीके से प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है, जहां एक तबका वो है जो बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के साथ खड़ा है, उनके सपोर्ट में खड़ा है और ये कह रहा है कि चूंकि नुपुर शर्मा ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, तो वहीं जो एबीपी को नुपुर शर्मा ने हाल ही में इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो अल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं मोहम्मद जुबैर, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोपेगेंडे को चलाया है, उन्होंने कहा मोहम्मद जुबैर का बार बार जिक्र किया और कहा कि वो जो इंटरव्यू था उसमें पूरा इंटरव्यू मोहम्मद जुबैर की तरफ से नहीं डाला गया, बल्कि सिर्फ एक पार्ट कट करके कहीं ना कहीं ये पूरा जो प्रोपेगेंडा है ये फैलाने की कोशिश की गई। और जिस तरीके की धमकियां उन्हें मिल रही हैं, उन्होंने कहा कि अगर परिवार के साथ या मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर होंगे। ये तमाम बातें नुपुर शर्मा की ओर से कही गई हैं, लेकिन तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंसा भड़की, हालांकि उस हिंसा के दौरान जब जुमे की नमाज थी उसके बाद इस तरीके का उपद्रव जो है वो कानपुर में देखने को मिला। तो आपको बताते हैं वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जो हिंसा है कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से इसका तैयारी की गई थी, इस तरीके का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की ये पूरी साजिश थी। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। तो फिलहाल नुपुर शर्मा की इस टिप्पणी को लेकर लगातार इस तरीके का बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं भारत ने कहीं ना कहीं एक्शन लिया है। तो जहां बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है, तो वही सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से तमाम दुनिया के जो खाड़ी देश हैं, खासतौर पर कुवैत, सऊदी अरब, ये तमाम ऐसे देश हैं जहां पर इस तरीके से नुपुर शर्मा के उस बयान को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल उन तमाम सियासी पार्टियों पर भी उठ रहा है, उन तमाम कहीं ना कहीं लोगों पर भी उठ रहा है जो कि भारत में कहीं ना कहीं जनता के
बीच उनके किसी भी बयान का बड़ा इम्पैक्ट होता है। जो तमाम पत्रकार हैं, जो बड़े पत्रकार हैं या फिर तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर टिप्पणियां कर रहे हैं, ऐसे में सवाल ये है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में ही बैठकर कुछ लोग इस पूरे प्रोपेगेंडे को फैलाने का काम कर रहे हैं ताकि भारत का किसी भी तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ कर कहीं ना कहीं अपना सियासी वोट बैंक जो है वो जुटाया जाए। लेकिन इस पूरे मामले पर जो बीजेपी की नेता चूंकि नुपुर शर्मा थी, तो ऐसे में बीजेपी ने साफ तौर पर इस पूरे मामले पर एक्शन लिया और नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन वहीं नुपुर शर्मा को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, जहां एक तरफ उन्हें काफी सपोर्ट जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर मिल रहा है, लेकिन वहीं जो धमकियां मिल रही हैं उसके बाद नुपुर शर्मा की सुरक्षा में भी इजाफा किया गया है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो फिलहाल ये प्रतिक्रियाओं का दौर है जो लगातार जारी है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।